हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़। आज हमारा कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोल्स एंड ज़ीरोस। जो कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसके ऊपर मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो हम आज उस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम रिकैप करेंगे पोल्स एंड ज़ीरो का कॉन्सेप्ट एंड देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको लेक्चर नंबर जो हमारा 12 था उसमें मैंने आपको पोल्स एंड ज़ीरो का कॉन्सेप्ट बताया था। क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कैसे मतलब P अपॉन Q और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं लैपलेस डोमेन में, वो मैंने आपको बताया था। देन हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था यहाँ पे जनरल जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है उसका फॉर्म, एंड देन हमने यहाँ से पोल्स और ज़ीरो का कॉन्सेप्ट समझा था। जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं तो जो हमारी s की वैल्यूज़ आती है उसको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। जो हमारे पास जो h ऑफ s होता है उसको हम उसके डिनोमिनेटर है उसको अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं, यानी h ऑफ s अगर टेंडेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो हमारे पास जो s की वैल्यूज़ आती है उसको हम पोल्स कहते हैं। क्लियर? हमने कल एक एग्जाम्पल से इसको समझा था। उसके बाद मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए थे, एग्जाम्पल 2 एंड 3, जो कि आपको घर पे ट्राई करना था। आज हम इन दोनों क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल था, फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में। सेकेंड जो था उसके लिए हमारे पास h ऑफ s जो गिवन है वो है 3s + 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। क्लियर? नाउ अब इसके जो ज़ीरोज़ होंगे और पोल्स होंगे वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? यहाँ से हम देख सकते हैं तो ये ज़ीरोज़ तो हमारे पास एक ही होगा, ज़ीरो हमारे पास। जब हम s + 5 को क्या पुट करेंगे, न्यूमरेटर को ज़ीरो, हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। क्लियर? लेकिन जब हम पोल्स को फाइंड आउट करेंगे तो पोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोल्स के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें फार्मूला क्या लगाना है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास b क्या है, b है हमारे पास 2, -2 प्लस माइनस √b² यानी 2² माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 2। क्लियर? यहाँ पे a हमारे पास है, ये a है 1, b है 2 और c है हमारे पास 2। क्लियर? नाउ अब इसको हमें 2a करना है, 2 × 1। यहाँ से हमें क्या मिल गया, -2 प्लस माइनस √4 - 8 अपॉन 2। क्लियर? यहाँ से हमें और फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, -2 प्लस माइनस √4 अपॉन 2। क्लियर है ना? अब हम इसको क्या करेंगे, अब फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम -2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, -1। क्लियर? प्लस माइनस यहाँ से हम अगर √4 को बाहर लेते हैं तो 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, -1, जिसको हम क्या लिखते हैं, j, तो यानी +-j। क्लियर है? क्योंकि 1 तो 1 हो गया, 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई, j से मल्टीप्लाई करेंगे तो j आ जाएगा। यानी ये मेरे पास क्या आ गया, पोल्स आ गए। पोल्स हमारे पास दो पोल है, एक तो -1 प्लस j पे है जिसको हम s1 कह सकते हैं, और एक s2 है हमारे पास जो -1 माइनस j पे। क्लियर हो गया? तो हमारे पास यहाँ से पोल्स आ गए, तो पोल्स और ज़ीरोज़। नाउ अब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो एक्सिस होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये हमारे पास सिग्मा एक्सिस होता है, ये हमारे पास j ओमेगा एक्सिस होता है। क्लियर है? अब इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमारे पास जो ज़ीरो है उसमें सिर्फ रियल पार्ट है। रियल पार्ट कितना है, -5। तो ज़ीरोज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 0 से, तो ये हो गया -5। क्लियर? यहाँ पे जो पोल्स है, पोल्स में रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। रियल पार्ट कितना है, -1। यहाँ पे अगर मैं -1 इमेजिन करूँ और जे हमारा ये अगर +j है,
क्लियर, और यहाँ पे अगर माइनस जे, सो एक पोल हमारे पास कहाँ पे है, -1 माइनस जे पे, और एक पोल है मेरे पास -1 प्लस जे पे, मतलब एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है। क्लियर है। सो हमने यहाँ पे जीरोस और पोल्स को रिप्रेजेंट कर लिया और फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट थर्ड में क्या था कि जो हमारे पास एच ऑफ एस है वो कितना है, 3s² + 4s + 5 अपॉन s² + 2s + 2। क्लियर। सो ये क्वेश्चन एज इट इज सेम ही है पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे हमारे पास दोनों ही मतलब पोल्स और जीरो दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपली आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सो वीडियो को पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले हम फाइंड करेंगे जीरोज। सो जीरोज के लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b + (√b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर। यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यू दिख रही है। a है हमारे पास 1, b है हमारे पास 4, c है हमारे पास 5। सो b कितना है 4, सो -4 + (√), ठीक है, 4² - 4 × 1 × 5, क्लियर, अपॉन 2 × 1। सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, -4 + (16 - 20) अपॉन 2, क्लियर। अब -4 + (√), ये हो जाएगा -4 अपॉन 2, क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास ज़ीरो क्या आ गया, एक तो यहाँ पे माइनस, अगर ये 2 को हम डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा, क्लियर, और प्लस माइनस यहाँ पे अगर हम 4 को बाहर लेते हैं अंडर के बाहर तो 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सिर्फ j बचा, ठीक है, या फिर आप 1 × j बोल सकते हो। तो आप फाइनली क्या बोल सकते हो, -2 + -j। ये मेरे पास क्या आ गया, जीरोज, यानी एक ज़ीरो क्या होगा, z1 z2 अगर हम बोले तो एक ज़ीरो हो जाएगा -2 + j पे, दूसरा होगा -2 - j पे। क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या आ गए, जीरोज आ गए। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पोल्स। पोल्स के लिए आपको सिंपली सेम प्रोसीजर अपनाना है, ठीक है, खुद से ट्राई करना है सबको। क्लियर। सो -b + (√b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a b c क्या है, a है हमारे पास 1, b है मेरे पास 2 और c b क्या है 2, यानी -2 + (√2² - 4 × 2 अपॉन 2। क्लियर। यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 + (√), ये हो जाएगा 4 - 8 अपॉन 2, ठीक है। नाउ इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा -2 + रूट का बचेगा हमारे पास -4 अपॉन 2, ठीक है। अगर हम 4 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट -1 क्या होता है, j। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर, -1 + -j, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया पोल। अब पोल P1 P2 दो पोल होंगे यहाँ पे, एक तो -1 + j पे होगा, एक -1 - j पे होगा। तो यहाँ से हमने जो हमारे पास दो पोल थे और दो ज़ीरो थे हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हमारे पास यहाँ पे s² है, तो 2 रूट यहाँ पे आने थे, 2 रूट यहाँ पे आने थे, तो 2 ज़ीरोस आएंगे और 2 ही पोल्स आएंगे। क्लियर है। सो यहाँ पे जो पोल था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो निकाल लिया, लेकिन एक जो बाहर s है, यानी अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो s का क्यूब होगा, यानी इसके 3 पोल्स आएंगे। तो एक जो हमारे पास पोल है वो किस पे है, वो 0 पे है। सो यहाँ पे एंड जो P3 होगा एक, वो होगा 0। तो हमारे पास यहाँ पे
3 पोल्स है और कितने हैं 2 ज़ीरोज़ है। क्लियर। यहाँ पे एक ज़ीरो पे पोल है और 2 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, -1 + j और -1 - j। क्लियर। नाउ अब हम रिप्रेजेंट करते हैं पोल्स और ज़ीरोज़ को। सो ये हमारे पास सिग्मा, ये हमारे पास j ओमेगा। क्लियर। सो यहाँ पे पहले पास हमारे पास ज़ीरो कितने पे है, ज़ीरो है हमारे पास -2 + j और -2 - j। तो यानी अगर हम -2 यहाँ पे कंसीडर करें, क्लियर, और j हमने यहाँ पे माना है और -j यहाँ पे माना है। क्लियर। तो एक मेरे पास ज़ीरो कहाँ पे होगा, एक होगा यहाँ पे और एक ज़ीरो होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। क्लियर है। तो हमने Z1 Z2 को रिप्रेजेंट कर लिया। नाउ अब हमारे पास क्या है, पोल है। पोल किस पे है, एक तो ज़ीरो पे है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ज़ीरो पे कट का निशान लगाएंगे, यानी यहाँ पे पोल है। और -1 अगर हम यहाँ पे मान रहे हैं तो -1 + j यानी यहाँ पे, और -1 - j यानी यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने 3 पोल्स और 2 ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट कर लिया। सो हमने आज 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पोल्स और ज़ीरो के कॉन्सेप्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्स और ज़ीरोज़ यूनिवर्सिटी एग्जामों, कभी कभी गेट, नेट, इन सब में पूछा जाता है। सो सिंपली आपको h(s) दे के उसका पोल्स और ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पोल्स और ज़ीरो फाइंड आउट किया और हमने j ओमेगा सिग्मा एक्सिस पे भी उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। क्लियर है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, जिसमें हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर अगर क्लियर हो गया हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ओके, बाय बाय।